बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल जीके पाकिस्तान एंटरटेनमेंट रिव्यू एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सादिक नई एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी तन्हाई ड्रामा सीरियल के हवाले से। ये ड्रामा आप सब में बहुत ज़्यादा मकबूल है और इस ड्रामे की स्टोरी जिस तरह से अब आगे बढ़ रही है, इसमें सस्पेंस का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से नाज़रीन की बड़ी तादाद इसको पसंद कर रही है और आगे आने वाली कहानी में दिलचस्पी का वाज़ेह सबूत देते हुए जानने के लिए बेताब नज़र आती है कि अब कहानी किस डगर पे आगे जाएगी। ड्रामे में मुराद के घर में एक हलचल सी शुरू हो गई है, क्योंकि मुराद पाकिस्तान वापस आया था। उसके वालिद की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके वालिद की तबीयत ख़राब होने के बाद मुराद को एमरजेंसी में पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। इससे कबल दिखाया गया है कि उसने इंग्लैंड में, लंदन में अपनी पसंद की शादी कर ली है और वहाँ पे इस शादी को कुछ अर्सा गुजर गया है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आया तो वो ये बातें अपने घर पे बताने से कबल इस उलझन का शिकार हो गया कि उसके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो तमाम तरह चीज़ें एक साइड पे रख के उस वक़्त के हालात से समझौता कर बैठा और वहीं पे अपने क़याम को लंबा कर बैठा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसके वालिद की तबीयत संभल रही है तो वो चाहते हैं कि अब उसका बेटा मुराद यहाँ से वापस जाए तो अपनी दुल्हन को साथ लेके जाए। जबकि मुराद के सामने जब ये सारी बातें रखी जाती, पहले तो वो काफ़ी हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा चौंकता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलता है कि उसके घर वाले उसकी टाल मटोल से अभी नहीं समझने वाले और उसके घर वाले उस पर इस बार शादी का फैसला लाजमी करार देते हुए वापसी पे दुल्हन को साथ लेके जाने का इसरार कर रहे हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात खोल देता है कि मैंने वहाँ पे एक लड़की से शादी कर ली है और वो लड़की गैर मुस्लिम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ा लिया है और अब वो इस्लाम भी कबूल कर चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। ये सुन के उसके घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि उसकी बहन का जो ससुराल है, उसकी बहन की जहाँ पे शादी हुई है, ये शादी जो कि अब जो है उलझनों का शिकार है। जो रिश्ता इस मुराद के घर वालों ने तय किया था, अगर ये रिश्ता खटाई में पड़ता है या ये रिश्ता नहीं होता तो उसकी बहन को अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। जिस पे इसकी बहन ने भी कह दिया है कि मैं अपने घर से किसी किस्म के सख्त जवाब की तवक्को नहीं कर सकती या मैं वहाँ से किसी किस्म का सख्त रवैया नहीं रख सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हारे आगे मैं भीख मांगती हूँ और तुम ये तमाम तर सिचुएशन कबूल कर लो और इस रिश्ते को समझौता करके एक्सेप्ट कर लो। जिस पे मुराद ने भी आगे से कह दिया है कि अगर आपको अपनी जो है अपने साथ होने वाली ज़्यादती और अपनी बेबसी का इतना ख्याल है तो उस लड़की के बारे में भी सोचिए जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी वहाँ पे अकेली है, उसने भी अपना मज़हब छोड़ा है, मेरे मज़हब में आई है, हमारे दीन पे अपनी ज़िंदगी गुजारने का उसने फ़ैसला किया है। हमारी छोटी सी बेटी है, उसके बारे में भी सोचिए। मैं उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसको उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। नाज़रीन, ड्रामा जब शुरू हुआ था तो ड्रामे में दिखाया गया था कि जो है वो मुराद के घर में मुराद की जो जो भांजा है वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है और उसको काफ़ी ज़्यादा एतराज़ किया गया था। उस पर रुकावटें खड़ी की गई थी कि मुल्क से बाहर तुमने अगर पढ़ाई के लिए जाना है तो सबसे पहले तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था और वो अजीब व गरीब उसने बातें की थी कि ये क्या उसूल हैं और इस तरह से आप मुझे बांध के क्यों भेजना चाहते हैं। तो उसके बाद ड्रामे में कहानी को कुछ अर्सा पीछे ले जाया गया और मुराद की कहानी दिखाई गई कि असल में ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से घर वाले जो हैं वो पहले भी इस तरह का समझौता कर चुके थे, यह एक्सपीरियंस कर चुके थे और अब वो दोबारा इस एक्सपीरियंस को जो है वो रिपीट होते हुए डर रहे थे।